मुझे सजग रहना होगा। मेरी प्राण प्रतिष्ठा में मुझे स्वसंवेदनशील रहना पड़ेगा। स्पष्ट है ये बात कि जागृत आदि तीनों अवस्थाओं की आदि भूति अवस्था के कारण उन तीनों में मेरी ही प्राण प्रतिष्ठा है, पर वह तीनों ही अवस्थाओं का जो प्राण तत्व है वो तुर्य है और मुझे इस बात को नहीं भूलना है। मुझे उस अवस्था को नहीं भूलना है, मुझे इस स्थिति को नहीं भूलना है। ये था आज आणोपायन अध्याय 3 का 39वां श्लोक 71वां सूत्र। त्रिपदाद्यानुप्राणानाम, तीनों चेतनाओं की अवस्थाओं से पहले वही उन्हें सक्रिय करता है। अब आणोपायन अध्याय 3 का 40वां श्लोक 72वां सूत्र। चित्त स्थितिवत् शरीर करणा वायेषु, मन की एक ही स्थिरता शरीर, इंद्रियां और बाह्य जगत में व्याप्त होनी चाहिए। आओ इस सूत्र को हम विस्तार से जाने समझें। कुछ प्रश्न जो लिखे हैं आपके लिए, उन प्रश्नों का उत्तर जिसको पता हो वो अवश्य लिखें। कोशिश की जाती है कि इन प्रश्नों के भाव से आपको कुछ नया नया सीखने के लिए मिल सके और सनातन धर्म के शास्त्रों के, देवी देवताओं के और प्रामाणिक इतिहास के विषय में तत्वतः कुछ बातें समझ में आ सके। तो आज के लिए पहला प्रश्न है, संपाति जटायु का कौन लगता था? संपाति जटायु का कौन लगता था? दूसरा प्रश्न, मैं पापियों का नाश करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा राम जी ने किस ऋषि के आश्रम पर करी थी? मैं पापियों का नाश करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा राम जी ने किस ऋषि के आश्रम पर करी थी? तीसरा प्रश्न, सागर से प्रार्थना करो यह सलाह राम जी को किसने दी थी? सागर से प्रार्थना करो यह सलाह राम जी को किसने दी थी? चौथा प्रश्न, जब सुग्रीव राजा बन गए थे तो उससे पहले बाली किस राक्षस के पीछे भागा था? जब सुग्रीव राजा बन गए थे उससे पहले बाली किस राक्षस के पीछे भागा था? पांचवा और अंतिम प्रश्न, अगर तू यहाँ आया तो तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। ये श्राप बाली को किस ऋषि ने दिया था? अगर तू यहाँ आया तो तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। ये श्राप बाली को किस ऋषि ने दिया था? आज के लिए ये 5 प्रश्न हैं। जिनको भी इन प्रश्नों का सही उत्तर पता हो वो माँ ध्यान मूर्ति जी यूट्यूब चैनल पर जाइए। इस समय यूट्यूब चैनल पर लाइव सत्संग प्रसारित हो रहा है, जिसमें माँ ध्यान मूर्ति जी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, आप इन बातों को समझें क्योंकि ये लगभग हर सनातन धर्मी के लिए
आवश्यक हैं और जो भी यात्रा करता है उसके लिए ये बातें बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए विशेष 5 बातें हैं। घर से निकलते समय दाहिना पग ही सबसे पहले आगे बढ़ाइए तो आपकी यात्रा सफल होगी। दूसरा, अगर आपको घर से निकलते समय ठोकर लग जाए तो थोड़ी देर थम जाइए, थोड़ी देर ठहर जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा में बाधा पड़ने वाली है। तीसरी बात, गाड़ी में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो गाड़ी को चाहे 1 इंची आगे लेना पड़े, पर पहले आगे लें, बाद में पीछे लें। एकदम गाड़ी को सबसे पहले बैक करना, उसके बाद आगे बढ़ना, ये आपकी यात्रा के लिए नेगेटिव एनर्जी बनेगा। चौथी बात, कोई अपशब्द बोल रहा हो या किसी ने छींक दिया हो तो रुक जाइए, थम जाइए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो अशुभ है, तो आपके लिए वहाँ थमना ज़रूरी है। और आज के लिए 5वीं और अंतिम बात, आप यात्रा के लिए निकल रहे हैं और कहीं टीवी में या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गाली गलौज हो रहा है, कुछ अपशब्द वाली बातें हो रही हैं, या मजाक में भी कोई ऐसी बातें कर रहा है मरने मारने वाली, थम जाइए। कुछ संकेत है जो आपको कह रहा है कि इस समय रुक जाना चाहिए। कई बार 1 मिनट का रुकना हमारी जिंदगी के बचाव के लिए बहुत बड़ा काम कर देता है, इसीलिए थम जाना चाहिए। तो ये 5 बातें जो आज हमने आपको बताई हैं, अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना चाहिए कि बहुत लोगों के भला होता है, बहुत लोगों के काम आते हैं। अब हम शिव सूत्र के 40वें सूत्र की व्याख्या करते हैं। चित्तः स्थितिवतः शरीर करणं बाह्येषु। मन की एक ही स्थिरता शरीर, इंद्रियां और बाह्य जगत में व्याप्त होनी चाहिए। मन की एक ही स्थिरता माने मन की एक ही स्थिरता। आप नाम जप कर रहे हो और आपका मन नाम जप में स्थिर हो गया है। आप ध्यान कर रहे हो और आपका मन अजपा में स्थिर हो गया है। ऐसे में आपका शरीर, आपकी इंद्रियां और आपका बाह्य जगत उससे व्याप्त हो जाता है। मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा बाह्य जगत स्वाभाविक है मेरे मन के चलाने से चलता है। और अगर मैंने उस मन को स्थिर कर दिया, ध्यान में स्थिर कर दिया, मैंने उस मन को स्वयं में स्थित कर दिया, मैंने उस मन को मंत्र जाप आदि में स्थिर कर दिया, मैंने उस मंत्र को अनहद नाद में स्थिर कर दिया, तो अब मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा बाह्य जगत मेरे लिए स्थिर हो गया। क्योंकि जब चलाने वाला ही चुपचाप बैठा है तो जो अश्व हैं उनको तो चुपचाप बैठना ही पड़ेगा। जब मालिक ही शांत है तो बाकी कर्मचारियों को तो शांत तो होना ही पड़ेगा। मालिक कुछ आदेश देवे तो आगे बढ़ेंगे ना। अब मालिक तो स्थिर बैठा है। किसका मालिक? शरीर का मालिक, इंद्रियों का मालिक, बाह्य जगत का मालिक, वो तो स्थिर बैठा है। किस में स्थिर बैठा है? अपने मालिक में स्थिर बैठा है। मन का मालिक कौन है? आत्मा। आत्मा किस में जी रहा है? तुरिया में। और तुरिया की अवस्था किसकी अवस्था है? परमात्मा के होने की अवस्था।